नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में। क्या है ट्रॉमा बॉन्डिंग? ट्रॉमा बॉन्डिंग है कनेक्शन बिटवीन द विक्टिम एंड द अब्यूजर, यानी कि ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन है, ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके चलते जो व्यक्ति अब्यूज हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति एक परेशानी भरी सिचुएशन में है, वो अपने जानबूझकर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि उसे केवल नुकसान ही हो रहा है उस रिलेशनशिप में। रोज उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, रोज उसको ब्लेम किया जा रहा है और हर तरह की लड़ाई में उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वो ये बात जानता है, मगर जानते समझते हुए भी वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसकी ही गलती है कि इतना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में। और वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि जो सामने वाला है, यानी कि जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में, वो आप ही की वजह से आ रही हैं। और यदि आप अपने बिहेवियर को चेंज करें तो चीजें चेंज हो सकती हैं। और आप ये जानते हैं कि आप ही इस रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं, मगर चाहते हुए भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। मोस्टली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ही आपको ट्रॉमा बॉन्डिंग जैसी परेशानी देखने को मिलती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कि रिपीट ही होता रहता है, यानी कि एक बार आपकी लड़ाई होती है, वो खत्म होती है, जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है वो आपसे सॉरी बोलता है सो दैट कि सिचुएशन कूल डाउन हो जाए, और ये वादा करता है कि वो चेंज हो जाएगा। और आप भी इस उम्मीद में उस लड़ाई को शांत करते हैं, ये सोच के कि ठीक है, एक बार लड़ाई हुई है, बाद में सब ठीक हो जाएगा और ये ऐसी चीजें फिर दोबारा से रिपीट नहीं करेगा या करेगी। मगर सच्चाई ये है कि वो एक साइकिल है, वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है। यानी कि यदि अभी हुआ है, बाद में भी अवश्य होगा, और बाद में भी यही व्यक्ति होगा जो उस परेशानी को झेल रहा होगा। क्योंकि जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है रिलेशनशिप में, वो ये बात को मेक श्योर करेगा कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि हर चीज में गलती उसी की है। तो ये ट्रॉमा बॉन्ड इतना एक विशियस सर्कल है कि आप चाहकर भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो सामने वाला डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का व्यक्ति है या जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि गलती हमेशा आपकी है, कि आप ही के कारण ये लड़ाई होती है। यदि आप अपने वेज चेंज कर लेंगे तो ये लड़ाइयां नहीं होंगी। तो वो आपको ही जिम्मेदार ठहराकर आपको ही उस गिल्ट ट्रिप पे ले जाता है, और आप अंदर ही अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये धीरे धीरे ये जो चीजें होती हैं एक लंबे समय तक होती हैं, तब आपके अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है कि आपको लगने लगता है आप ही रीजन है हर तरह की परेशानी के। और यही ट्रॉमा बॉन्डिंग से आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रॉमा बॉन्डिंग से बाहर निकल सकते हैं, और ये कैसे जाने कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई झगड़े हमारे रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है या फिर एक नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है जो कि होकर शांत हो जाती है। तो आइए जानते हैं। हर रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़ा होना ये एक नॉर्मल चीज है। यानी कि कई बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आपके कम्युनिकेशन लेवल में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, इसलिए आपके बीच में झगड़े होते हैं। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि क्या ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है या एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे भी किसी रिलेशनशिप में होता है। तो देखिए, जब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो दोनों पार्टीज हैं, यानी कि दोनों व्यक्ति जो हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं। यानी कि वो ये भी बताते हैं कि सामने वाले ने क्या गलती की है, और वो ये भी बताते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस सिचुएशन में से। और जो पावर है वो केवल एक ही व्यक्ति के पास नहीं होती उस रिलेशनशिप की, और ब्लेम गेम्स नहीं होते, मैनिपुलेशन नहीं होता, और वो हर चीज में आपको नीचा नहीं दिखाते। ये एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाद में आप एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और काफी महीने बीत जाते हैं, आप उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है उसमें ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है बहुत छोटे छोटे स्पैन्स पे। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बात पे आपको बार बार ब्लेम किया जाता है, और इतनी हद तक ब्लेम किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आपको ये सब बातें किसी से डिस्कस नहीं करनी है। यानी आपको आइसोलेट किया जाता है अपने ही फ्रेंड्स या फैमिली के
पास से। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि रेड फ्लैग होता है कि जब व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भाई आप ज्यादा अपने पुराने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखेंगे और हमारी कोई भी बातचीत उन तक नहीं जानी चाहिए, खासतौर पे हमारी लड़ाई झगड़े के बारे में, तो आप ये समझ जाइए कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि आपसे अपना काम निकलवा रहा है ये बताकर कि आपने कौन सी गलती की थी और उस समय जब लड़ाई हुई थी तो आप ही की गलती थी, आज जो लड़ाई हो रही है तब भी आप ही की गलती है, तो आप समझ जाइए कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है। और यदि आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में हैं तो आप हमेशा जो अपना अब्यूजर है उसको आप सपोर्ट करते हैं। आप ये नहीं सुन सकते किसी अपने फ्रेंड या फैमिली से, यदि वो उनके बारे में कुछ बुरा कहें तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, यानी आप उसकी बुराई भी नहीं सुन पाएंगे किसी और से। आप अपने दिल की बात जरूर उनसे कह सकते हैं, मगर आप ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाला आपके जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उसको कुछ भी कहे, और आप हर तरीके से उस अब्यूजर को ही डिफेंड करते रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो बहुत बिजी रहता है इसलिए वो मेरे साथ वक्त नहीं निकाल पाता, या फिर वो बहुत थके हुए थे और मैंने कुछ कह दिया इसलिए वो गुस्सा हो गए, या फिर मैं कहीं किसी पार्टी या फंक्शन पे गई तो मैंने उनको बताया नहीं टाइम पे इसलिए वो गुस्सा हो गए, इसलिए गलती मेरी ही है। और फिर आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं उस व्यक्ति के साथ, इवन जब वो व्यक्ति आपको बहुत हो सकता है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है या बहुत ही गलत बातें बोल रहा है, फिर भी एक टाइम के बाद आके आप उसी व्यक्ति से कनेक्शन फील करते हैं। ये एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें आप सब गंदगी सहते हुए भी अपने आप को ही दोषी मानते हैं और हर परेशानी के लिए ये सोचते हैं कि आप ही जड़ हैं। तो ये आपको दर्शा देता है कि आप ट्रॉमा बॉन्ड में आ चुके हैं। और मोस्टली ये उन्हीं के साथ होता है जो अंदर से कहीं ना कहीं जिनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होते हैं, या फिर उनका जो पारिवारिक जो सर्कल है वो कहीं उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे रहा होता, या उनके पास बहुत से फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होती सपोर्ट के लिए। वो लोग खासकर इस ट्रॉमा बॉन्ड के साइकिल में मोस्टली फंस जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए, यानी कि यदि आप असेस कर चुके हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है या फिर एक नार्सिसिस्ट है और वो हमेशा आपको ही हर चीज के लिए ब्लेम कर रहा है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है इस सब के चलते कि आप अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं, तो ऐसे में करें तो क्या करें। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, यानी कि वो चीजें कीजिए जो आपको करनी अच्छी लगती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे फिर वो कोई फेवरेट पास टाइम है, कोई हॉबी है, कोई स्किल है, तो आप अपने आप को सशक्त कीजिए अंदर से। और यदि आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा फैमिली सपोर्ट है, एक अच्छा फ्रेंड सपोर्ट है, तो आप ये सब बातें डिस्कस कीजिए, अपने दिल की बातों को बाहर निकालिए। यदि आप थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस में लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के थ्रू भी जाते हैं, और जहाँ पे अगर तो फिजिकल अब्यूज हो तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको वो रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप उनसे कम इंटरेक्ट करें। कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में किसी ना किसी को हर बात बताएं, ताकि आपके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाए आगे चल के तो लोगों को पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप अपने दिल की बातें दिल में ना रखें। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो जिसे कि आप सब कुछ शेयर कर सकें, अपने दिल की बात बता सकें। और कोशिश करें कि जब भी आपकी कोई लड़ाई हो, कोई भी आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें आप अपना पॉइंट भी आगे रखें, हिम्मत करें, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है तो आप डेफिनेटली अपना पॉइंट आगे रखिए। चाहे सामने वाला आपको जितनी मर्जी कोशिश करे ये बताने की कि गलती आप ही की है, लेकिन यदि आप सही हैं तो आप अपना पॉइंट आगे रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बातों को खुल के कहें और एक कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर कि हर गलती आपकी नहीं है और आपको हक है एक अच्छी जिंदगी जीने की। आपको हक है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। तो आप ये सब बातों को ओपनली डिस्कस करिए अपने पार्टनर के साथ, और यदि कुछ भी काम ना आए तो फिर द बेस्ट आंसर इज टू वॉक अवे। क्योंकि यदि चीजें इतनी आगे हद तक निकल जाएं कि वो फिजिकल अब्यूज तक में आ जाए, तब तो आपको उस रिलेशनशिप में रुकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब वो बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। तो जो लोग तो
रिलेशनशिप में हैं इस समय, शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें असेस करने का एक अच्छा समय है। क्योंकि जब तक तो आप रिलेशनशिप में हैं तब भी एक दिखावा हो सकता है, लेकिन जब आप शादी में आ जाते हैं, जब आप एक लीगल फॉर्मल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तभी असलियत बाहर आती है। तो यदि तो आप शादी में हैं तो आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने आप को सशक्त कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, स्पिरिचुअली अपने आप को एनहांस कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाइए कि आपको भी हक बनता है एक सुखमय और एक शांतिमय जीवन जीने का। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपके किसी भी तरीके के सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, नमस्कार।